at the end. तो ये है हेरिडेटरी मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक लकड़ी के छोटे टॉय हाउस से। जूम करने पर घर अंदर ग्राहम फैमिली को दिखाया जाता है। उस घर में एनी ग्राहम अपने पति स्टीव, मॉम एलेन और 2 बच्चों 16 साल का पीटर और 13 साल के चार्ली के साथ रहती है। दरअसल एनी एक प्रोफेशनल मिनिएचर आर्टिस्ट होती है। एक दिन अचानक उसकी मॉम एलेन की मौत हो जाती है। एनी अपने मॉम के फ्यूनरल पर लोगों के सामने स्पीच दे रही होती है। सभी ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो कभी नहीं मिली होती। एनी जब अपने मॉम के लिए स्पीच दे रही होती है तब चार्ली अजीब आवाजें करने लगती है। फिर उसे स्केच करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ आया हुआ एक आदमी चार्ली को देखकर हंस रहा होता है। एनी को समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। फिर एलेन के बॉडी को दिखाया जाता है जिसने एक अजीब सिंबल वाला नेकलेस बाहर रखा होता है। उसी तरह का नेकलेस एनी के भी गले में होता है। यहाँ एनी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अपने घर जैसा मिनिएचर तैयार कर रही होती है। वहीं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था अब चार्ली को बेडरूम में दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडमा के मौत से काफी डरी हुई होती है। वो अपनी मॉम को बताती है ग्रैंडमा हमेशा कहती थी कि वो लड़का होती तो ज्यादा अच्छा होता। एनी चार्ली को सुलाने के बाद जब अपनी मॉम के रूम में जाती है तो उसे वहाँ बुक में एक नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है एनी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत सी चीजें छिपाई और यकीन करो हमें सेक्रीफाइसेस का परिणाम अवश्य मिलेगा। ये पढ़ एनी गुस्से में नोट को वहीं छोड़ जाने लगती है। एनी लाइट ऑफ कर डोर बंद कर ही रही होती है तभी लाइट खुद ही ऑन हो जाती है मानो जैसे कि वहाँ कोई और हो। और ये तो बस शुरुआत है। अब सीन शिफ्ट होती है एनी के प्रोजेक्ट में जहाँ चार्ली को मदर फीड उसकी ग्रैंडमा करा रही होती है जो अजीब बात थी। इसका कारण आगे पता चलेगा। अब आगे पीटर और चार्ली की स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ खिड़की से टकराकर एक कबूतर मर जाता है। चार्ली चाकू से उसका सिर काट कर उसे अपने पास रख लेती है। चारों ओर देखती है उसे ऐसा करते किसी ने देखा तो नहीं। तभी उसे रोड के दूसरी ओर एक औरत दिखती है जिसका स्केच उसने अपने ड्राइंग बुक में बनाया था। इधर स्टीव को पता चलता है एलेन की बॉडी कब्रिस्तान से गायब है। स्टीव ये सुन शॉक हो जाता है पर इसके बारे में एनी को नहीं बताता ताकि वो और परेशान ना हो जाए। आगे पता चलता है कि एनी काउंसलिंग सेशन भी लेती है जिसके बारे में स्टीव नहीं जानता। एनी सेशन के दौरान बताती है हमारी पूरी फैमिली मेंटल इलनेस का शिकार है। मेरी मॉम बहुत अजीब हरकतें करती थी। वो अपने बेटे मतलब एनी के भाई के अंदर किसी और का रूह लाना चाहती थी जिसके कारण उसके भाई की मौत हो गई। साथ ही ये भी बताती है उसकी मॉम एलेन ने चार्ली को बड़ा करने में अहम भूमिका निभाया है पर वो अपने बेटे पीटर को एलेन से दूर रखती थी। यही कारण है कि एनी ने प्रोजेक्ट में दोनों की बॉन्डिंग दिखाने के लिए एलेन को चार्ली को मदर फीड करते हुए दिखाया है। फिर सीन शिफ्ट होती है चार्ली की ओर। चार्ली को अचानक वहाँ अजीब रोशनी दिखती है। चार्ली उसका पीछा करते हुए बाहर आती है। बाहर उसे एक जलती बॉडी दिखती है। अगले सीन में एनी चार्ली को पीटर के साथ पार्टी में भेजती है। चार्ली वहाँ पीनट खा लेती है जिससे उसे एलर्जी हो जाती है। पीटर चार्ली की हालत खराब होने पर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। गाड़ी में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने के कारण चार्ली अपना सिर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। तभी अचानक पीटर सामने मरा हुआ हिरण देख गाड़ी मोड़ लेता है जिसके कारण चार्ली का सर पोल से टकराकर बॉडी से अलग हो जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। पीटर सदमे में चार्ली की हेडलेस बॉडी लेकर घर आता है। चार्ली के फ्यूनरल के बाद घर आने पर स्टीव चार्ली की स्केच बुक में अजीब पिक्चर्स दिखता है। स्केच बुक में अजीब जानवर और लोगों के सर कटे पिक्चर्स होते हैं। इधर एनी सेशन लेने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे अपने सेशन ग्रुप की मेंबर जॉन मिलती है। जॉन उसे बातों ही बातों में अपने सन और ग्रैंड सन की डेथ के बारे में बताती है और उसे घर आने के लिए इनवाइट करती है। एनी जॉन के घर पहुंचने पर उसे बताती है मुझे नींद में चलने की बीमारी है। एक दिन नींद में चलते वक्त मैंने अपने दोनों बच्चों पर पेन थिनर डाल दिया था और उन्हें जलाने ही वाली थी। तभी आँख खुल गई। यही कारण है कि मेरे बच्चों से नहीं बनती। इधर पीटर को चार्ली की आवाज सुनाई देती है। उसे उसका प्रेजेंस भी महसूस होता है और डिनर करते वक्त एनी तथा पीटर की बहस होने लगती है। पीटर चार्ली की मौत का जिम्मेदार एनी को ठहराता है क्योंकि उसने ही जबरदस्ती चार्ली को ले जाने के लिए कहा था। अगले दिन एनी को फिर ग्रोसरी स्टोर के बाहर जॉन मिलती है। जॉन बताती है
उससे मरे हुए लोगों से बात करने का रिचुअल आता है। जॉन एनी को अपने घर ले जाकर रिचुअल के जरिए अपने ग्रैंडसन से बात करके दिखाती है। एनी रिचुअल से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, अपनी फैमिली को भी रिचुअल के लिए तैयार कर लेती है। रिचुअल के दौरान आसपास की सभी चीजें हिलने लगती हैं और रिचुअल पूरा होने के बाद एनी चार्ली की आवाज में बोलना स्टार्ट कर देती है। ये देख पीटर बहुत डर जाता है और स्टीव एनी के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में ले आता है। अगले सीन में पीटर स्कूल में महसूस करता है कि कोई लाइट उसका पीछा कर रहा है। विंडो में देखने पर उसका फेस रिफ्लेक्शन कुछ और ही एक्सप्रेशन दे रहा होता है। ये देख पीटर बहुत ही डर जाता है। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगती हैं, जैसे चार्ली निकाला करती थी। साथ ही चार्ली की स्केच बुक में पीटर की डरावनी तस्वीरें बन जाती हैं। एनी घर में सुपर नेचुरल चीजें फील करती है, तब चार्ली की स्केच बुक जला देती है ताकि उन्होंने चार्ली को रिचुअल के जरिए बुलाकर जो गलती की थी उन सबको मिटा सके। मगर स्केच बुक जलते ही एनी भी जलना स्टार्ट हो जाती है, जो एनी को अजीब लगता है। वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से स्केच बुक की आग बुझा देती है। अब एनी वापस जॉन के घर जाती है, जहाँ उसे जॉन तो नहीं मिलती, लेकिन किसी शैतानी रिचुअल के बीच उससे पीटर की फोटो अवश्य मिलती है। फिर एनी अचानक जॉन के दरवाजे पर फुटवेन को देख घर भाग जाती है। घर आने पर उसे एलेन के सामानों में उसी तरह की फुटप्रिंट देखने को मिलती हैं। उससे वहाँ एक बुक में उसी नेकलेस वाला सिंबल भी मिलता है। बुक में एक पायमॉन नामक डेविल के बारे में जिक्र होता है। पायमॉन एक गॉड ऑफ मिस्टीफ है। पायमॉन एक बहुत शक्तिशाली डीमन है जो एर्थ किंग ऑफ हेल है। पायमॉन मेल बॉडी के अंदर ही आना प्रेफर करता है। तब यहाँ मूवी के सारे सीक्रेट खुलते हैं। जैसा कि एनी ने सेशन के दौरान जिक्र किया था, उसकी माँ उसके भाई के अंदर किसी को लाना चाहती थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल उसकी माँ पायमॉन को समन करना चाहती थी ताकि उसके बदले पायमॉन उसे रिवार्ड के रूप में शक्तियाँ दे सके। तभी तो एलेन पीटर के पीछे थी और जॉन के यहाँ पीटर की पिक्चर थी। इससे ये भी पता चलता है एलेन और जॉन आपस में जुड़े हैं, क्योंकि एक पार्टी में एनी को दोनों की एक साथ पिक्चर मिली थी। इसके बाद एनी को एटिक में एलेन की हेडलेस बॉडी मिलती है। उसे एटिक के छत में पायमॉन का सिंबल मिलता है। अब एलेन की बॉडी वहाँ कैसे आई ये नहीं बताया जाता, शायद इसके पीछे जॉन का ही हाथ हो। फिर सीन पीटर की ओर जाती है। पीटर को चार्ली की अजीब आवाज सुनाई देती है और अचानक उसे अटैक्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सर जोर जोर से डेस्क पर मारने लगता है। ये जान स्टीव जख्मी हालत में पीटर को घर ले आता है। वहाँ एनी स्टीव को बताती है उसने एलेन की हेडलेस बॉडी एटिक में देखी। आगे कहती है हमें किसी भी हाल में चार्ली की स्केच बुक को जलाना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर स्टीव को लगता है एनी पागल हो चुकी है। कहता है अब पुलिस इस मामले को सुलझाएगी, लेकिन एनी स्टीव की बात से एग्री नहीं करती। तुरंत ही चार्ली की स्केच बुक को आग लगा देती है, जिससे स्केच बुक के साथ साथ स्टीव को भी आग लग जाती है और वो जल कर मर जाता है। एनी ये देख पागल हो जाती है, जोर जोर से हंसकर अपना सिर दीवार पर मारने लगती है। दूसरी ओर होश आने पर पीटर को पता चलता है उसके पिता की मौत हो गई है। पीटर अपने पिता की जली बॉडी देख ही रहा होता है, तभी एनी पोसेस्ड हो जाती है। पीटर को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ती है। पीटर अपनी जान बचाने के लिए एटिक में छिप जाता है। वहाँ अचानक उसके ऊपर ब्लड के ड्रॉप्स गिरने लगती हैं। पीटर ऊपर देखता है तो वहाँ एनी खुद ही वायर की मदद से अपना गला दबा रही होती है। साथ ही सामने से कुछ न्यूड लोग दिखते हैं। पीटर डर से चीखने लगता है, इतना कि विंडो से नीचे छलांग लगा देता है। फिर जो लाइट बॉल उसका पीछा कर रहा था वो उसके बॉडी अंदर चला जाता है। पीटर होश आने पर देखता है एनी की हेडलेस बॉडी ट्री हाउस के अंदर जा रही है। पीटर भी उसके पीछे अंदर जाता है। अंदर पहुंचते ही न्यूड लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वहीं चार्ली का सर एक मैनीक्वीन के ऊपर होता है और एनी तथा एलेन की हेडलेस बॉडी उसके सामने पो कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जॉन आकर पीटर को क्राउन पहनाती है और कहती है चार्ली पैमॉन, हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। हमने एक हेल्दी मेल बॉडी में आपको डाल दिया है। हमें उम्मीद है आप अपने ज्ञान और ताकत से हमें ब्लेस करेंगे। और सभी उसके सामने झुक जाती हैं। साथ ही मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहती हैं कैसे रेगिस्तान लोगों को निगलता जा रहा है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।